एक तारुफ आज खतीब साहब करवाते हैं, एक आलिम करवाता है, बनी इसराइल ऐसे हैं, यहूदी ऐसे हैं, जालिम हैं, सफ़ाक हैं। और मशहूर जुमला है हिटलर का, जिसने इन्हें मार मार के आखिर में कहा था, चंद मैंने जिंदा छोड़े हैं ताकि आइंदा आने वाली दुनिया को पता चले कि हिटलर ने इन यहूदियों का खात्मा क्यों किया था। थोड़े से छोड़ रहा हूं, ये दुनिया को नाकों चंदने चबवाएंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि मैंने जुल्म नहीं किया था। एक तो ये है, एक तारुफ कुरान ने करवाया है कि ऐसी बदबख्त कौम है जो अपने आप को अल्लाह का बेटा कहती है। इनके मजालिम से और इनकी सफ़ाकियत से और इनकी गुस्ताखियों और बेअदबियों से अल्लाह की जात को भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो मुसलमान कहता है कि जी छोटे छोटे बच्चे हैं दूध पीते हुए, उनका क्या कसूर था। कसूर की तुम बात करते हो। ऐसी कौम से जिसे इंसानियत का दर्स किसी ने दिया नहीं है, जिसे कुरान और सुन्नत में जानवर से बदतर कहा गया है, जिसे कुत्ते से बदतर कहा गया है, जिसके उलमा को गधे से बदतर कहा गया है। आप सोच सकते हैं, ये कुरान कहता है उनके उलमा वो ऐसे बदबख्त हैं कि कुरान कहता है मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, गधे की तरह है। उनके मुस्तजाब दावात को कुरान ने कहा फमसलुहु कमसलिल कल्ब, कुत्ते की तरह है ये। जब उनके आबिद और जाहिद का ये हाल हो अल्लाह की नजर में, और जब उनके उलमा को गधा अल्लाह फरमा रहे हो, तो फिर मुझे बताइए वो इंसानियत का दर्स सीख सकते हैं? उन्हें एहसास हो सकता है कि बच्चा किसे कहते हैं, मस्जिद किसे कहते हैं, अल्लाह का घर किसे कहते हैं, अंबिया की सरजमीन किस चीज का नाम है? कुरान ने कहा, ये कहते हैं कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं। ये अल्लाह की कम गुस्ताखी है कि जो अल्लाह औलाद से पाक है, हमारे उस शख्स को, उस बुजुर्ग को, उस बच्चे को जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, सूरतुल इखलास उसे भी आती है, सारी जिंदगी नमाज में सूरतुल इखलास की तिलावत करता है, उसमें वो कह रहा होता है कुल हुवल्लाहु अहद, मेरा अल्लाह अकेला है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं और उसके बगैर किसी की जरूरत पूरी नहीं हो सकती। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से जना है, न उससे कोई जना गया है, न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है। एक छोटा सा बच्चा, उसे भी पता है और अपनी जबान से वो कह रहा है कि मेरा अल्लाह जहां शरीक से पाक है, जहां एहतियाज और जरूरत से पाक है, वहां मेरा अल्लाह माँ बाप से और औलाद से भी पाक है, बीवी से भी पाक है। और ये बदबख्त अपने आप को अहले इल्म कहते हुए कहते हैं नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं। इनका तारुफ कुरान से सीखो, कुरान खोलो, पढ़ो जरा। कुरान मजीद ने क्या कहा कि ये बनी इसराइली कैसे थे? ये सूरह माइदा की आयत नंबर 18 है। नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बाउ, अल्लाह के महबूब हैं। कुल, आप कह दीजिए फलिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अच्छा तुम अल्लाह के बेटे हो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें सजा क्यों देता है? बाप किसी बेटे को सजा देता है? वो तुम्हें अजाब क्यों देता है? फिर इनकी गुस्ताखी देखिए, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर, अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा अल्लाह फ़कीर है। व नहनु अग़निया, हम मालदार हैं।
सूरत आल इमरान पढ़ो। हम अमीर हैं, हम मालदार हैं और हमारा अल्लाह फकीर है। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, ऐसे बदबख्त जो अपने अल्लाह को कहें कि अल्लाह कंजूस है, बखील है, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। फिर अल्लाह का गजब देखिए, गुल्लत ऐदीहिम, अल्लाह फरमाते इनके हाथ बंद हैं, ये बदबख्त कंजूस हैं। वलुइनु बिमा कालू, जो इनकी जबानों से निकल रहा है उसकी वजह से इन पे अल्लाह की लानत बरस रही है।